फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचक्स वेब। आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसमें देखेंगे कि फूड हम लोग के लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंस है, उसका प्रोडक्शन, फूड का वैरायटी, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, इस सब को देखेंगे कैसे हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हाई बिल्ड क्वालिटी में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। सबसे पहले समझते हैं हम लोग की रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ हम लोग के काम आ रहा है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो भी वो कॉपी पेन, वो बुक जो रखे होंगे आपके, जो पढ़ रहे होंगे अभी, वो क्या है, वो रिसोर्स है जो आप यूज़ कर पा रहे हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं कॉपी को, बुक को। लिखने के लिए पेन यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल, रबड़, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मार्कर, मार्कर का भी मैं रिसोर्सेज के चाहे यूज़ कर रहा हूँ, इसको लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या है, ये रिसोर्स है। ठीक है ना, इसको मैं लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये रिसोर्सेज है। मतलब जो भी चीज़ जो हमारे काम का है, जो काम आता है, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक। अब ये इसमें देखेंगे फूड का रिसोर्सेज, कैसे फूड हम लोग के काम आता है, इसको कैसे हम लोग इनटेक, मतलब फूड को कैसे खाते हैं, तो क्या क्या रिसोर्सेज सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखेंगे इसमें हम लोग, पता है फूड हम लोग के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, फॉर द ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारी इसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए फूड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग लाइफ मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा हम लोग का। तो फूड इनिशियल है। तो फूड का मतलब अब इतना, इंडिया, हम लोग, आपको पता होगा इंडिया मोस्ट, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है अबाउट मोर देन 1 बिलियन। कितना? अबाउट मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन अभी तक इंडिया में है। ठीक है ना, और भी बढ़ रहा है, मतलब है नहीं, और बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 1 बिलियन पीपल्स लोग हैं, तो 1 बिलियन पीपल्स मतलब के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए ना। तो कम से कम हज़ारों टन्स मतलब फूड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले हम लोग का इंडिया में जितना भी मतलब लैंड है, वो सब लैंड में तो फार्मर मतलब फूड को ग्रो करते ही हैं, और बाकी लैंड का नहीं है, मतलब ठीक है। तो कैसे उसको इंक्रीज करें? हम लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर सकते, ज़मीन को तो हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन फूड का जो प्रोडक्शन है, जो फूड का प्रोडक्शन है, उसको तो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ना। हाई बिल्ड क्वालिटी से मतलब फूड बनेगा। जो अभी एक खेत से मतलब 1 क्विंटल बन रहा है, वो मतलब जब वो हाई इन्हेंस करेंगे, उसको हाई बिल्ड क्वालिटी करेंगे, तो एक मतलब एक खेत से 10 क्विंटल होगा, डबल ट्रिपल होगा। वैसे हम लोग कर सकते हैं। लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि फूड का इम्प्रूवमेंट, फूड का वैरायटी देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, को फार्मिंग देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे, कल्चरिंग, फिशिंग, सबको देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड का ज़रूरत होता है। क्यों? हेल्दी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। फूड हम लोग को पता है, हम लोग को फूड क्या प्रोवाइड करता है? फूड हम लोग को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। इस क्या है, सब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हम लोग के ह्यूमंस के लिए मेजर सोर्स ऑफ फूड हैं। हम लोग एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। बहुत लोग नहीं खाते होंगे एनिमल्स को, पर प्लांट्स को एवरीबॉडी, हर कोई खाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन, जब हम लोग के इंडिया में एक बहुत मतलब 1965 में बहुत मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया होगा, तो फूड का डिमांड मतलब कम पड़ रहा था, तो वहाँ एक साइंटिस्ट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया। ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फूड का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किए। जो फूड का प्रोडक्शन है था, उसको ट्रिपलिंग किए, मतलब इंक्रीज किए, जिसमें वो फूड का डिमांड हो गया। फिर उसके बाद फूड का डिमांड बढ़ रहा था, तो फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज किए, तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किए थे। कब किए थे? 1965 में। फिर कुछ साल बाद उसके बाद वाइट रिवोल्यूशन लॉन्च किए। वाइट रिवोल्यूशन में क्या हुआ, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन को इंक्रीज किए। ग्रीन रिवोल्यूशन में फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज किए, और वाइट रिवोल्यूशन में मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं, और हर मतलब क्रॉप को क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको देखते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या आएगा, वेट, राइस, मेज, बार्ले, एक्सेट्रा। वेट, राइस, मेज, बार्ले क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट। दे प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देने का काम कौन कौन करता है? वेट, वेट पता है ना, वेट, वेट, राइस, मेज, बार्ले सब क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। तो चावल खाते हो क्या है, वो सब राइस, वेट, गेहूँ सब क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब सीड, सीरियल्स, पल्सेस,
वाइल सीड एंड नट्स प्रोवाइड अस फेट। सीरियल्स, पल्सेस, वाइल सीड, नट्स क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग को? ए फैट प्रोवाइड करते हैं। पल्सेस, ग्राम, पल्सेस कौन को? ग्राम, एक ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन, पी प्रोवाइड अस प्रोटीन। जो ब्लैक ग्राम को बोलते हैं उड़ीद, ग्रीन ग्राम को मूंग, पिजन पी को बोलते हैं वो रहर। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? ये दाल, सब दाल है। आप चावल में दाल खाते हो ना, वो दाल में क्या रहता है? प्रोटीन, प्रोटीन रहता है, ठीक है ना? क्या रहता है? प्रोटीन। क्या क्या प्रोटीन इसका क्या में रहता है? उड़ीद, मूंग दाल, ये सब आपको फेमिलियर होंगे, आप सुनो कभी घर में सुने होंगे, दाल, उड़ीद दाल, मूंग, रहर, ये सब प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एनी स्पीसीज एंड फ्रूट। ये वेजिटेबल्स कौन कौन सा जाएगा? सब टाइप्स ऑफ क्लोरीफ्लावर्स, हर चीज़, हर टाइप्स ऑफ फ्रूट हो जाएगा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। मेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का फंक्शन क्या प्रोवाइड करेंगे? विटामिन प्रोवाइड करेंगे और मिनरल्स, दोनों मेन फंक्शन है, ठीक। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, वो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। सबसे पहले हम लोग को ए में कुछ होता है, ठीक है ना? सबसे पहले एनर्जी हम लोग का बॉडी किससे लेता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे लेता है? सबसे पहले एनर्जी हम लोग का बॉडी कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले एनर्जी लेता है। फिर किससे लेता है? फिर प्रोटीन से लेता है, ठीक। प्रोटीन से लेता है, फिर प्रोटीन के बाद किससे लेता है? फैट से लेता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेगा बॉडी हम लोग का, फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद एनर्जी नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, तो प्रोटीन से लेगा, प्रोटीन के पास भी एनर्जी नहीं रहेगा, तो वो किससे लेगा? वो फैट से लेगा। उससे बहुत लोग को वो देखना जो मोटे होंगे, वो क्यों मोटे हैं? मतलब खाते हैं तो, मतलब जो भी चावल, राइस, कुछ भी वेट मेज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से उन लोग एनर्जी हो जाता होगा। फैट से जरूरत नहीं पड़ता होगा एनर्जी लेने से, उसीलिए वो लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग क्रॉप में देखा, जिसका इसका मेन यूजेस देखा, क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, जो सबको देखा। अब देखते हैं क्रॉप सीजन, कौन कौन सा सीजन है जिसमें क्रॉप का ग्रो होता है, उसको देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, जैसे कि ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, वेट, मेज, राइस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सीजन में ग्रो होता है। एक पर्टिकुलर सीजन होता है, ठीक है ना, जिसमें ये ग्रो होते हैं। तो देखते हैं आप कौन कौन सा सीजन है। क्रॉप सीजन, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। जो ज़्यादा लाइटिंग होता है, जो टेम्परेचर में होता है, कौन रेनी सीजन में होता है, कौन विंटर सीजन में होता है, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन रहनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द लाइफ साइकिल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फोटो पीरियड, तीनों रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल। ये दोनों क्या, ठीक है ना, इस तीनों चीज़ मतलब रहेगा प्रॉपर तो ही क्रॉप ग्रो हो पाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें दो टाइप ऑफ सीजन है, पहला है खरीफ सीजन, सेकंड है रबी सीजन। तो सबसे पहले देखते हैं खरीफ सीजन। दिस क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो खरीफ क्रॉप है वो कौन से सीजन में ग्रो होता है? ये रेनी सीजन में ग्रो होता है। कौन सा मंथ है? जून टू अक्टूबर। जून टू अक्टूबर मतलब ये मंथ, यही मंथ में क्रॉप, कौन क्रॉप? खरीफ क्रॉप ग्रो होता है। अब खरीफ सीजन में, सॉरी हाँ, खरीफ सीजन में कौन कौन सा क्रॉप आता है उसको देखते हैं। पहला आता है ब्लैक ग्राम, ठीक। उड़ीद, मूंग, मतलब वही बताया था आपको। ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, राइस, पैडी, ये सब कब ग्रो होंगे? खरीफ सीजन में ग्रो होंगे। ये सबको खरीफ क्रॉप बोलेंगे। और ये कौन से सीजन में ग्रो होंगे? रेनी सीजन में ग्रो होंगे, मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। जो रबी क्रॉप है वो कौन से मतलब सीजन में ग्रो होगा, देखते हैं। दिस क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग द नवंबर टू अप्रैल। कब ग्रो होंगे ये क्रॉप? रबी क्रॉप नवंबर टू अप्रैल। दे आर नोन एज विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप को बोलते हैं विंटर क्रॉप, क्यों? क्योंकि विंटर मतलब सीजन में वो क्रॉप ग्रो होते हैं। कौन कौन सा क्रॉप ग्रो होते हैं? वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्रॉप कब ग्रो होते हैं? रबी क्रॉप बोलते हैं इसको। और कौन सीजन में ग्रो होते हैं? रबी सीजन में। तो सिंपल है ये, खरीफ सीजन और रबी सीजन। खरीफ सीजन मतलब इसको बोलते हैं रेनी सीजन। ये इस खरीफ सीजन इस कब एक क्रॉप कब ग्रो होंगे? रेनी सीजन में ग्रो होंगे। और जो रबी क्रॉप है, इस क्रॉप कब सीजन में ग्रो होंगे? विंटर सीजन में ग्रो होंगे, ठीक। अब अब देखते हैं द मेजर अप्रोचेस टू इन्हेंस द क्रॉप यील्ड आर। कौन कौन सा ऐसी मेजर
प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, जैसे क्रॉप के क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। द मेजर अप्रोचेस टू इन्हेंस द क्रॉप फील्ड आर, फर्स्ट है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हम क्रॉप के वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, इंटरमिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो क्रॉप को मिक्स करके न्यू क्रॉप डेवलप कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी है जिससे यूज़ करके हम लोग क्रॉप की वैरायटी ये कर सकते हैं। सेकेंड है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब तो क्वालिटी बन के मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी हम लोग ने बना लिया, अब क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे उसको इन्हेंस करें, डेवलप करें, ठीक है ना। इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें उसको देखेंगे। फिर थर्ड देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, कैसे क्रॉप को प्रोटेक्शन करें, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब अलग एलिमेंट्स, मतलब अलग बर्ड्स, किसी से भी हम लोग कैसे उसको प्रोटेक्ट करें अच्छे से, जो अच्छा क्रॉप हम लोग अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो सबको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, कौन प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्ट करें, सब इंप्रूवमेंट, ये तीनों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।